माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप सब? और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें और भगवान शिव की पूरी पूरी कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों, कल से नवरात्रि का शुभ पावन पर्व लग रहा है। माता रानी के जो वास्तविक दिन होते हैं पूजा पाठ करने के, वो नवरात्रि में चालू होते हैं। नवरात्रि 4 प्रकार की होती है, 2 गुप्त होते हैं और 2 जो है तो ओपन नवरात्रि होती है। पहली नवरात्रि जो है चैत्र मास में आती है, जिसको जवारे वाली नवरात्रि कहते हैं। दूसरी नवरात्रि जो है तो हमारी आती है यही शारदीय नवरात्रि, जिसमें मूर्तियों की स्थापना की जाती है माँ की, और पूजा पाठ 9 दिन तक किया जाता है, कलश स्थापना वगैरह किया जाता है। भक्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि कलश स्थापना आप कैसे करें। पूरा उसका विधि विधान जो है हम कलश स्थापना का बता रहे हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है आपके 6:30 बजे से लेकर 12 बजे दोपहर तक है, और अभिजीत नक्षत्र जो है वो 11 बजे के आसपास लग रहा है। आप जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही 6:30 बजे जो अच्छा मुहूर्त है उसमें आप 6:28 से है आसपास हो गया, 1-2 मिनट यहाँ की वहाँ आप जो है सुबह ही कर सकते हैं। जो भी माँ दुर्गा के, माँ काली के साधक है, कलश स्थापना करने से माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करिए, माँ का जो है किसी भी मंत्र का आप जाप या अनुष्ठान करिए। नवरात्रि में बहुत ही कृपा प्राप्त होती है माँ की। इतनी कृपा प्राप्त होती है भक्त के लिए नवरात्रि में कि भक्त जो है कृपा ले नहीं पाते, इतनी कृपा प्राप्त होती है। माँ की जो पूजा पाठ करता है, अगर आपने थोड़ी से भी पूजा पाठ किया है तो माँ कभी उधार रखती नहीं है। अगर आपने 100 रुपया खर्च किया है तो माँ आपका 10 गुना आपको वापस करती है। इतना माँ प्रसन्न होती है, इतना प्रसन्न होती है नवरात्रि में कि आपको सब कुछ दे देती है। आप जो है माँ के लिए अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। कलश स्थापना करें, माँ का अखंड ज्योत जलाएं। आप 9 दिन का जो भी पूजा पाठ है हो उसका संकल्प भी आप जो है तो कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ आप कर सकते हैं। माँ की पूजा 9 दिन तक लगातार करनी चाहिए। उसके बाद जो है तो लास्ट में कन्या भोज वगैरह करवाना चाहिए। भक्तों, अब हम आपको बता रहे हैं कि आप जो है सुबह कलश स्थापना कैसे करें माँ के लिए। भक्तों, करना क्या है कि जो शुभ मुहूर्त है आपका लगभग 6:28 के आसपास, 6:30 बजे से लेके आप 7 बजे तक जो है कर लीजिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गाय का गोबर चाहिए। जहाँ पे आपको कलश स्थापना करना है किसी अपने पूजा वाले घर में ही आप करिए। जो भी भक्त या साधक हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए हम खास बताना चाहेंगे कि आपको जो है तो अपने पूजा वाले घर में ही आपको कलश स्थापना करना है। जहाँ पे आपको जाप और अपना जो है पूजा पाठ करना है, अनुष्ठान करना है, अखंड ज्योत करना है, वहीं पे जो है आप कलश स्थापना करिए। अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप गाय के गोबर से जो है जहाँ पे आपको कलश स्थापना करना हो तो आप जो है तो वहाँ पे लीप दीजिए गाय के गोबर से। शुद्ध गाय का गोबर होना चाहिए, उसका अधिक ही महत्व है भक्तों। गाय की तो बातें अलग है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो है वहाँ पे स्वास्तिक का या कि अष्टदल कमल का वहाँ पे चित्र बनाना। स्वास्तिक हो या कि अष्टदल कमल का आपको चित्र बनाना। उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी पात्र में, मिट्टी का पात्र हो, गगरी टाइप में हो, या कि किसी धातु का पात्र हो, स्टील का भी चल जाएगा, पीतल का, ऐसा फूल जो भी आपके पास है, आप उसमें थोड़ी सी गंगा जल 1 लोटा भर के रखिए। गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल हो वो भी चल जाएगा, आप जल रखिए। उसमें पान, सुपारी, हल्दी और सिक्का, कोई आप 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, जो भी अपने श्रद्धा के हिसाब से आप डाल सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा हो आप उसमें जो है तो डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आम के जो है टेरी बोलते हैं हमारे यहाँ,
ग्रामीण भाषा में आप जो है आम की टेरी ले आके उसमें डालिए, 5 पत्ते कम से कम लगे होने चाहिए। टेरी जो है तमाम मिल जाती है, बाज़ार में भी बिकती है। बाकी आपके आसपास जो भी भक्त साधक हमारे ग्रामीण एरिया से जुड़े हुए हैं वो कर सकते हैं, वो ले आके अपना उसमें डाल दें पानी में। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक नारियल लेना है। नारियल के पहले आप क्या करना, आप किसी कटोरी में, पात्र में जो है तो चावल रख लीजिए या कि गेहूँ, कुछ अनाज होना चाहिए। उसमें आप एक कटोरी में ले करके उसके ऊपर रख लें। अब मान लीजिए नहीं रखना, कुछ साधक रखते हैं लेकिन जिसको नहीं रखना वो नहीं भी रख सकता। कुछ साधक रखते हैं लेकिन हम तो बताते हैं, जिसको अगर इच्छा हो किसी को तो रख सकता है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। आप टेरी के ऊपर क्या करें कि एक नारियल लीजिए, पानी वाला होना चाहिए, पानी वाला आप नारियल लें, उसमें कलावा बांधें, सफ़ेद वाला जो है, या कि मौली बांध सकते हैं, लाल वाला भी। आप उसमें कलावा बांधिए और उसमें सिंदूर से, हल्दी से जो है आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। हल्दी सिंदूर से स्वास्तिक का, या कि रोली भी ले लें, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। और जो है उसमें जो है कलावा बंधा हुआ नारियल उसी में रख दें। नारियल जो है आप पट्ट भी रख सकते हैं और खड़ा भी, आड़ा भी रख सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, कोई दोष नहीं है। बहुत लोग बताते हैं कि खड़ा नहीं रखना चाहिए, भक्तों रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खड़ा भी रख सकते हैं और आड़ा भी रख सकते हैं, पड़ा हुआ भी रख सकते हैं, बंधा हुआ, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना के। और आप वहीं पे जहाँ पे आपने गोबर से लीपा हुआ है और अष्टदल कमल, या कि आपने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया हुआ है, वहीं पे आपको कलश स्थापना। मंत्र आपको नहीं भी मालूम हो तो जो है आप माता की आरती करते हुए, या कि सभी देवताओं का, श्री गणेश भगवान का, भगवान भोलेनाथ शिव का, भगवान विष्णु का और माता का, आप नाम लेते हुए, आवाहन करते हुए कि हे माते, 9 दिन मैं आपको स्थापित कर रहा हूँ। कलश स्थापना का मतलब होता है कि देवी को स्थापित कर लेना अपने घर में, सीधी सी बात है भक्तों, उनका स्थान दे देना, उनको स्थापित कर लेना होता है। उनसे आप प्रार्थना करिए कि हे माँ, हे भगवती, हे माँ दुर्गा, हे माँ जगदम्बा आदिशक्ति, मैं आपको अपने यहाँ कलश स्थापना कर रहा हूँ। हे माँ, आप आइए और इसमें विराजमान होइए। और भगवान शिव को और भगवान गणेश को, सभी देवताओं को आपका नाम लेके आवाहन करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि माँ दुर्गा की फ़ोटो हो, भगवान शंकर की फ़ोटो हो, आप दोनों को रख सकते हैं, या कि पूरा परिवार, भगवान गणेश का भी, भगवान कार्तिक है, पूरा परिवार की फ़ोटो आप रख सकते हैं, किसी भी देवी की रख सकते हैं। भक्तों, नवरात्रि में आप कोई भी साधना करते हैं तो बिना माँ की आशीर्वाद के, बिना माँ के समर्पण के आपकी कोई साधना सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि माँ के दिन है वो। आप माँ से आज्ञा लेके कोई भी साधना कर सकते हैं, सिद्ध होगी, लेकिन बिना माँ के आज्ञा के, बिना माँ के अनुमति के जो है कोई भी साधना सिद्ध नहीं हो। माँ की आप कोई भी जाप करेंगे, कोई भी पूजा पाठ करेंगे तो माँ का एक माला जरूर आप करेंगे, माँ के मंत्र का एक माला आपको जरूर करना पड़ेगा। उसके बाद आप दूसरी साधना कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन पूरे माँ के होते हैं, माँ का ही कब्जा रहता है। बिना माँ के आदेश के कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। अनुष्ठान आप कोई करेंगे, माँ का ही आदेश चाहिए। उसके बाद सिद्ध सभी मंत्र होते हैं, लेकिन माँ का आदेश, माँ के जो है, माँ का पूजन करने के बाद हम दूसरा जाप चालू करते हैं। आप दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं, माँ के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। माँ की तस्वीर रखिए। आप अखंड ज्योत, अगर भक्तों शुद्ध देसी घी मिल जाए आप उसका अखंड ज्योत करिए, उसका कहना ही क्या। शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, जो ग्रामीण में देसी गाय रहती है। और जो आजकल घी आते हैं विदेशी, इनका उतना फल नहीं होता, और जो पूजा वाले तेल आते हैं सब मिलावटी आते हैं। आपको अगर शुद्ध देसी घी मिल जाए उसका आप जो है 9 दिन दीपक करिए, अखंड ज्योत जलाइए। भक्तों, इतनी कृपा माँ की मिलेगी कि अब क्या बताएं, बहुत अच्छी कृपा मिलेगा। माँ का अनुष्ठान करिए, दुर्गा सप्तशती करिए, माँ के किसी भी मंत्र का आप अनुष्ठान करिए, संकल्प लेके 1.25 लाख जाप करिए, उसके बाद हवन करिए। भक्तों, माँ की इतनी कृपा मिलेगी कि आप धन्य हो जाएंगे और आपके सभी काम बनने लगेंगे, धन धान से आप परिपूर्ण हो जाएंगे, और जो भी मन में इच्छा रखेंगे वो आपका काम पूरा होगा। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप जो है कमेंट करके बताएं। हमने आपको बताया कलश स्थापना कैसे करना है, उसी विधान के हिसाब से आपको कलश स्थापना घर में कर लेना है। ब्रह्म मुहूर्त में जो है आपको सुबह के टाइम आप 6:30 बजे से लेके, अच्छा मुहूर्त है, आप 7-8 बजे तक स्थापना करिए। 6:28 में मेन अच्छा समय है।
अब बाकी जो है तो आप 11 बजे के आसपास भी अभिजीत मुहूर्त में स्थापना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजे तक जो है कलश स्थापना का समय है, आप 6:30 से 12 बजे तक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी समस्या है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे। भक्तों नमस्कार, जय माता।